हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग रेलवेज के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए टॉप 20 एमसीक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। और अगर अभी तक आपने आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल पीडीएफ परचेज नहीं करा है सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सअप करेगा। आपको 100% अथेंटिक वे में 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलेगा। हमारी पीडीएफ की खास बात यह है कि उसमें भाई आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही मटेरियल देखने को मिलेगा। रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। अगर आपने एसएससी, जीडी, टीई, आर्मी या बाकी किसी अदर एग्जाम के लिए हमारे से पीडीएफ ली थी तो जरूर कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिला। सो जल्दी से आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। बाकी जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा और डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। सो आइए आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन जरूर ध्यान में रखिएगा, आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम अगर हम बात करें मार्च के मंथ में पहले ही वीक से स्टार्ट होने वाला है। ओके, आपने देखा ही होगा जो ऑलरेडी एग्जाम डेट है वो भी आरपीएफ की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है या अनाउंस कर दी गई है। ओके, ओणम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो आपसे पूछा गया है कि ओणम फेस्टिवल कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है। याद रखिएगा, आपको यहाँ पे वही वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में आने के फुल चांस रहने वाले हैं, इसलिए आप बढ़िया शानदार तरीके से वीडियो को वॉच करें। जल्दी से बताइएगा अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ आप भी लिखते रहें और वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। ओके, मणिपुर, केरला, राजस्थान या नागालैंड? सो ओणम फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी केरला। याद रखिएगा, केरला में ओणम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाता है। लेकिन इसके रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। केरला के रिलेटेड भाई मोहिनीअट्टम डांस, ओके, मोहिनीअट्टम डांस केरला के रिलेटेड और साथ ही साथ कथाकली। ठीक है, कथाकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों के दोनों क्लासिकल डांस हैं जो कि केरला स्टेट में परफॉर्म करे जाते हैं। ओके, मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुरी जो कि क्लासिकल डांस रहता है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे वो तो आपको फिलहाल के लिए 100% ही याद रखने होंगे। राजस्थान की बात करें तो भाई ये लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती है एरिया वाइज। ओके, और नागालैंड के बारे में आप कुछ यहाँ पे जल्दी से बताइएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर आरआरबी ग्रुप डी एंड आरपीएफ कांस्टेबल। याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करा है सो जल्दी से कर लीजिए। 23 जनवरी 2025 से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। सो जल्दी ही लास्ट डेट से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसमें 32,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल रही है 2019 के बाद आज ही यानी 2025 में ये फॉर्म निकला है। विच विटामिन इज रिलेटेड टू सनलाइट? आपसे पूछा गया कि कौन सा विटामिन है जो कि भाई सनलाइट से रिलेटेड है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन डी? तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन ऑप्शन डी यानी विटामिन डी। याद रखिएगा, विटामिन डी की बात करें सनलाइट के साथ साथ रिकेट्स भी आपको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, क्योंकि रिकेट्स और सनलाइट से विटामिन डी रिलेटेड रहता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे विटामिन सी के रिलेटेड तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड आपको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना होगा, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नेम रहता है भाई रेटिनोल। रेटिनोल ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे विटामिन के बारे में तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉट से रिलेटेड रहता है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। ओके, ब्लड क्लॉट से। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो भी एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे हम बताते हैं ये आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, पन्नालाल घोष इज ए फेमस प्लेयर ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? आपसे पूछा गया कि पन्नालाल घोष कौन से फेमस प्लेयर थे, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ये फेमस प्लेयर थे। और यहाँ पे 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। याद रखना, हम वही बात करते हैं, हम वही क्वेश्चन लाते हैं, हम वही मटीरियल लाते हैं। ठीक है, वही क्विज करवाते हैं जो कि 100% एग्जाम में आने के चांस रखते हो। ओके, ऐसे ही फालतू के कोई भी मटेरियल, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लाने से अवॉइड करते हैं। और इसका यही कारण है
कि भाई आज यानी 8 महीने के अंदर हमारे इस चैनल पे आपको 33,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, और ये हमारा कमाल है, एक ही टीचर हम आपको यहाँ पे खुद ही पढ़ा रहे हैं, हमारा नाम रोहानी है। ठीक है, हम रोहानी सर, आप हमें रोहानी सर के नाम से जानते हैं। सो एक टीचर अगर आपको किसी एजुकेशनल चैनल पे 3-4 एग्जाम की जो कंटिन्यू तैयारी करवाए और बाद में रेस्पॉन्स भी अच्छा देखने को मिले और 1 साल के अंदर या 8 महीने के अंदर आपको 33,000 प्लस सब्सक्राइबर देखने को मिले, तो यही हमारे चैनल का पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि एस्पिरेंट्स जो चीज़ चाहते हैं, जो मटेरियल चाहते हैं, वही हम प्रोवाइड करते हैं, यही हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। सो फिलहाल के लिए आप इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा। पन्ना लाल घोष के बारे में अगर हम बात करें तो ये फ्लूट से रिलेटेड रहते हैं, जिसको भाई हम बांसुरी भी कहते हैं। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। पन्ना लाल घोष के साथ साथ हरिप्रसाद चौरसिया भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। ये दो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो कि फ्लूट यानी बांसुरी को प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द लार्जेस्ट कोस्टलाइन स्टेट इन इंडिया। सो जल्दी से बताइएगा भाई लार्जेस्ट कोस्टलाइन वाली कौन सी स्टेट है। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आपको जरूर लग रहा है ये, लेकिन जब आप आरपीएफ कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो कुछ आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नागालैंड, केरला, गुजरात या राजस्थान। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज राजस्थान। राजस्थान के बारे में अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट कोस्टलाइन वाली स्टेट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ गारवा आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि रेलवेज की तरफ से काफ़ी बार पूछा गया है। गारवा एक डांस है और इसके साथ ही साथ डांडिया नाच, ये दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, काफ़ी बार ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिकरी वुडक्राफ्ट गॉट जीआई टैग रिलेटेड टू विच स्टेट आर यूटी। तो भाई चिकरी वुडक्राफ्ट के बारे में आपसे पूछा गया कि भाई रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला है, लेकिन ये कौन सी स्टेट या यूटी से रिलेटेड है। लद्दाख, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर या मणिपुर। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करें, चक्री वुड क्राफ्ट के साथ साथ रामबन, सलाई हानी, उसके साथ साथ अगर हम बात करें गुच्छी, बहुत सारे और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भाई यहाँ पे जीआई टैग मिला है। तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो जीआई टैग पे अपलोड भी करा है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो फिर से आपका जीआई टैग पे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए जम्मू एंड कश्मीर में चक्री वुडक्राफ्ट यहाँ की मानी जाती है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में चक्री वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रोडक्ट मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज पैंथोथेनिक एसिड। सो जल्दी से बताइएगा भाई कौन सा विटामिन है जिसको पैंथोथेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये वाला क्वेश्चन है 100% आपको आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन वाले टॉपिक से है। और याद रखिएगा विटामिन आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ के जाना होगा, ऑलरेडी इस पर हमने वीडियो भी अपलोड करे हैं। विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B5 या विटामिन ए। सो करेक्ट आंसर पे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन B5। याद रखिएगा विटामिन B5 की अगर हम बात करें तो ये पैंथोथेनिक एसिड भी इसको कहते हैं। और विटामिन सी की बात करें तो जैसे कि ऑलरेडी हमने आपसे कहा कि भाई एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, और अगर हम साथ ही साथ बात करें विटामिन बी, बेरी डिजीजेज, विटामिन बी के कारण होता है भाई बेरी डिजीजेज। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो रेटिनोल आप सब ने ज़रूर ध्यान में रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। आपसे पूछा गया जो कि ग्रेट बाथ है भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कहाँ पे है। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या काली बेंगन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मोहनजोदड़ो। जरूर ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने के फुल चांस रहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच कंटिनेंट डज नॉट हैव ए टाइम जोन। तो कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जिसके पास टाइम जोन नहीं है। एंटार्क्टिका, एशिया, साउथ अमेरिका या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज एंटार्क्टिका। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द फेमस जीटी रोड वाज बिल्ट बाई। आपसे पूछा गया है कि जो एक फेमस जीटी रोड है वो किनके द्वारा बिल्ट करी गई। अकबर, बाबर, शाहजहां या शेरशाह सूरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के द्वारा ही जीटी रोड को बिल्ट करा गया।
अब आपके लिए पहला होमवर्क यही है, हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में हम आपके लिए 2 या 3 होमवर्क जरूर रखते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में आपके लिए जो पहला होमवर्क है वो ये है कि आपको जल्दी जल्दी से बताना होगा जो जीटी रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई ये कहाँ से कहाँ तक है, ये ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है सो जल्दी से आप इस दिए के नंबर पे यानी 9596736083 इस नंबर पे आप जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा, आपको 100% एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हमारी तरफ से मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना होगा, ना ही किसी ऐप्स या किसी साइट पर विजिट करना होगा, डायरेक्ट से व्हाट्सअप मैसेज करना होगा और व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी। फिलहाल के लिए बताएं काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है। बड़ा बेसिक और शानदार और रिपीटेड क्वेश्चन है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, आसाम या राजस्थान। करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आसाम। याद रखिएगा आसाम की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पे लोकेटेड है और ये फेमस रहता है रेनोसा के लिए। ठीक है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। आसाम की बात करें तो सत्रिया डांस रहता है और उसके साथ साथ बिहू, ये दोनों के दोनों आपको जरूर ध्यान में रहने चाहिए। और आसाम की अगर हम बात करें आपको जरूर ध्यान में रखना होगा लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट आसाम ही मानी जाती है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 11, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी का, तो ये बड़ा रिपीटेड और फेमस क्वेश्चन बन चुका है। चिल्का लेक कौन से स्टेट में लोकेटेड है और खास बात इसके रिलेटेड है कि खारे पानी की झील यानी लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक मानी जाती है। उड़ीसा, मिजोरम, तेलंगाना या राजस्थान। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज उड़ीसा। याद रखिएगा चिल्का लेक उड़ीसा स्टेट में है और ये खारे पानी की झील है यानी लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक मानी जाती है। इसके साथ ही साथ हमें याद आया वुलर लेक यानी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑफ लेक मानी जाती है ये, और ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है, लेकिन जल्दी से बताइएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 12, द फेमस क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कौन से स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपका एग्जाम कौन सी डेट को है। आसाम, केरला, तमिलनाडु या मणिपुर। जल्दी से बताइएगा जो एक फेमस क्लासिकल डांस है मोहिनीअट्टम के नाम से, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ऑलरेडी अभी अभी हमने बात करी थी, केरला में 2 क्लासिकल डांस है, एक तो अपना आ गया भाई कथकली, कथकली के साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा मोहिनीअट्टम। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नेचुरल लेक्स। तो भाई कौन सी ऐसी कंट्री है जहां की मोस्ट नेचुरल लेक्स जहां पे मौजूद हैं। जापान, इंडिया, कनाडा या नेपाल। सो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कनाडा। जरूर ध्यान में रखिएगा कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहां पे मोस्ट नेचुरल लेक्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो भाई कौन सा आर्टिकल है जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड रहता है। और काफ़ी बार आर्टिकल से भी आपको रेलवेज के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने के फुल चांस रहते हैं। अगर हम बात करें ये वाला क्वेश्चंस आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2024 वाले पेपर में पूछा गया था। आर्टिकल 32, आर्टिकल 17, आर्टिकल 51A या आर्टिकल 14। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 14। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ के रिलेटेड रहता है। आर्टिकल 51A की बात करें तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड रहता है। आर्टिकल 17 की बात करें तो ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के रिलेटेड रहता है। और आर्टिकल 32 के बारे में बात करें, इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें 5 रिट्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट द फेमस बुक विंग्स ऑफ फायर। तो आपसे पूछा गया कि विंग्स ऑफ फायर किनके द्वारा लिखी गई बुक है। गांधी जी, APJ अब्दुल कलाम, टैगोर या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज APJ अब्दुल कलाम। जरूर ध्यान में रखिएगा APJ अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है विंग्स ऑफ फायर। और अगर हम बात करें ये MTS 2023 के एग्जाम में भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच फेमस इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू अमजद अली खान। आपसे पूछा गया कि कौन सा वो फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि अमजद अली खान से रिलेटेड है, यानी जिसको अमजद अली खान प्ले करते हैं। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। फ्लूट, सरूड, शहनाई या तबला। सो करेक्ट आंसर पे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सरूड। याद रखिएगा सरूड की अगर हम बात करें तो ये अमजद अली खान के द्वारा प्ले करा जाता है। ओके, तबले के बारे में बात करें तो ये डॉक्टर अपने जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन।
और शहनाई की बात करें तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और फ्लूट के बारे पन्ना लाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया को आपको ध्यान में रखना होगा। सो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज आपने टोटल 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। और अगर अभी तक आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके आप एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा, और डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा। दोनों के लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।